अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कलीम शाह और आज हम मौजूद हैं टीला जोगियां पर। टीला पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऊंची जगह, और जोगियां इसको इसलिए कहा जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर जोगी रहते थे जो अपनी इबादत करते थे और यहाँ पर जो है रूहानी इलाज किया जाता था। आज हम इस जगह की आपको सैर भी कराएंगे और यहाँ पे कुछ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस जगह के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक विज़िटर भी मौजूद हैं। यहाँ पे उन्होंने क़याम किया और अपना कैंप लगाया हुआ है। इनसे जानते हैं यह कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ और इधर आया हूँ टीला जोगियां विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पे ख़ास विज़िट करने का मकसद क्या है? यहाँ पे एक तो ये है कि हिस्ट्री है और मैं हिस्ट्री लवर हूँ, हिस्ट्री मुझे पसंद है। जैसा कि यहाँ पे एक ये तालाब है काफ़ी बड़ा जो रंजीत सिंह के नाम से मंसूब है, और ऊपर आप देख ले पुरानी जो इमारत हैं वो भी टीला जोगियां की एक खासियत है। जिस तरह बाबा गुरु नानक और यहाँ जोगी वगैरह तैयार होते थे, यूँ समझ लें कि कदीमी दरसगाह है उनकी। और दूसरी यहाँ आने की ख़ास वजह ये है कि ये कुदरती माहौल से भरपूर जगह है। हवा, परिंदों का चहचहाना, खामोशी, शोर गुल नहीं है यहाँ पे, गहमा गहमी नहीं है, और आप एक तन्हाई में सुकून महसूस करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है यहाँ आने की, और यहाँ आके वापस जाने को जी नहीं चाहता। तो यहाँ पे हम भी आए हैं तो रास्ता काफ़ी दुश्वार है और अभी उसका काम भी जारी है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई है। वो ज़्यादा टूरिस्ट लोग आएंगे, लोग यहाँ मूव करेंगे, इस जगह को देखेंगे। हम तो पहले भी आते रहे हैं, मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। बहुत कठिन रास्ता था, यानी कि आप ऊँट, घोड़ा, खच्चर, जीप वगैरह के अलावा नहीं आ सकते थे यहाँ। या फिर आपके पास एक वाहिद और अच्छा ज़रिया होता है, वो मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिलों पे काफ़ी लोग आते जाते रहे हैं। लेकिन चले, अगर इस इलाके को टूरिज़म के हवाले से प्रमोट किया जा रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी हमारे सियाहती मकामात हैं और हिस्टोरिकल तारीख़ी मकामात हैं उनको प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये हमारा विरसा है, हमारी पहचान है, और लोग यहाँ पे आएंगे और पाकिस्तान का एक जो है वो बड़ा पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। और इस हवाले से ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रोड बनाया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और विजिटर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं गुजरांवाला के मज़ाफ़ात गक्खड़ मंडी मंडी से हैं। तो आपके हाथ में ये मैं बुक्स देख रहा हूँ, ये किस हवाले से हैं? ये दोनों सियाहत सफ़रनामे हैं जो मैंने लिखे हैं। अच्छा, ये आपने खुद लिखे? जी बिल्कुल। आप मुसन्नफ़ भी हैं? जी बिल्कुल, मैं ये दोनों सियाहती किताबें हैं। एक कैलाश वैली चित्राल पे है जी। अच्छा। और दूसरी चोलिस्तान पे है, रोही कराही के नाम से। और अभी जहाँ पे मौजूद हैं, इस जगह का नाम तो आपको पता ही है, टीला जोगियां है। तो जस्ट हम अभी पहुँचे ही हैं, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5वां जो है वो टूर है। ठीक है। तो 5 सालों से लगातार मैं हर साल यहाँ पे आ रहा हूँ, और बड़ी पीसफुल और बड़ी सूदिंग और बड़ी ही पूरा अमन जगह है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सिख, मुस्लिम और हिंदू एट द टाइम तीनों जो अक़वाम है उनका विरसा मौजूद है। ठीक है। और अभी आज जब मैं आया हूँ तो रास्ता जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। पहले जो है था काफ़ी पत्थरों भरा था, तो आज तो ऐसे ही है, तकरीबन कोई 20-30% जो है रास्ता वो मुश्किल है। बाकी तो सारा इन्होंने मशीनरी भी जैसे यहाँ पे खड़ी है इन्होंने ठीक कर दी है। मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में सारा रास्ता ही ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे इजीली लोगों की आमदोरफ्त हो जाएगी। ठीक है। ये तारीख़ी वर्षा आपके, आप इसके बारे में कहते हैं कि अच्छी जगह और पुरफ़ज़ा है, मकाम भी अच्छा है, खामोशी भी है। तो इस हवाले से आप हुकूमत जो है उस मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेसिकली मैं हुकूमत को तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं जो अपनी टूरिस्ट कम्युनिटी है या जो सियाहती शौक़ रखते हैं, मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगा, जैसे ये जगह एक्सेसिबल हो रही है और यहाँ पे लोग आ जा सक रहे हैं, मतलब मुस्तकबिल में ज़्यादा लोग आएंगे, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी यहाँ पे 2 दिन की कैंपिंग के लिए आए हैं। अपना जो भी यहाँ पे आप कुछ छोड़ेंगे, कोई भी कचरा अपना शॉर्टली जो है
वो लाजमी जो है यहाँ से लेके जाएं। इस जगह का जो अभी तक एक रॉ ब्यूटी है वो ख़त्म ना हो यहाँ से, ठीक है। बाकी मैं हुकूमत से कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मुझे उससे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आए हैं, इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाना है, इसके लिए अपना सामान अपने बाइक्स के साथ ही लेके आए हैं। खाने पीने की एशिया और रहने का यहाँ पे जो ज़रूरी सामान है वो भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंटीन मौजूद नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है। तो पानी जो है वो सिर्फ महकमा जंगलात की तरफ से यहाँ पे रेस्ट हाउस जो बनाया गया उसमें सिर्फ पानी की सहूलत मौजूद है। बाकी आपने खाने पीने का जो भी इंतज़ाम करना है ये अपने साथ लेके आए हैं, इनके साथ अपनी सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ। तो यहाँ पे आप कितने दिन के लिए आए हैं? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ वापसी होएगी साड़ी। तो यहाँ पे आपने रहने के लिए क्या कोई हुकूमत या किसी इदारे से रब्ता किया या ऐसे ही आप यहाँ पे आके इजीली रह सकते हैं? नहीं, अभी तक तो कभी किसी ने यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं डाली कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਜੇ। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन टीला जोगियाँ जो है ज़िला जेहलम का एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ पर विज़िट करने वालों का यही कहना है कि अगर हुकूमत वक़्त इस पर दिलचस्पी दे तो ये भी एक सियाहती मकाम बन सकता है और इंतहाई पुरसकून और खूबसूरत मकाम ये बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ सैयद कलीम शाह, न्यूज़ अलर्ट, सराय आलमगीर।